अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम IPv4 एड्रेसिंग का रिव्यू करेंगे। ये हमारा 4th रिव्यू है। अब तक हम 3 रिव्यू कर चुके हैं, ये हमारा चौथा रिव्यू है। इससे पहले जो हम 3 रिव्यू कर चुके हैं उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप उन्हें दोबारा देखना चाहें तो क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसिंग के बारे में आपको याद होगा कि हमने क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से डिस्कस किया था। हमारे पास टोटल 5 क्लासेस हैं, क्लास A, B, C, D, E। हमारे पास जो IPv4 एड्रेस की रेंज थी 0.0.0.0 से 255.255.255.255, इस रेंज को हमने डिवाइड किया था इन 5 क्लासेस में। हमारे पास क्लास ए, बी और सी को हम यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग कहते हैं, क्लास डी को हम मल्टीकास्ट IPv4 एड्रेसिंग कहते हैं, और क्लास ई को हम रिजर्व हमने किया हुआ एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपने क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसिंग के बारे में हमारी इससे प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। हमने सबसे पहले क्लासेस के बारे में देखा, क्लास ए, बी, सी, डी और ई, और उसके बाद हमने IPv4 एड्रेसिंग का फर्स्ट रिव्यू किया। देन हमने नेट आईडी, होस्ट आईडी के बारे में पढ़ा, हमने CIDR नोटेशन स्लैश के हवाले से पढ़ा। देन हमने डिफॉल्ट सबनेट मास्क के हवाले से पढ़ा, और हमने उसके बाद एक सेकंड रिव्यू किया IPv4 एड्रेसिंग का। देन हमने पब्लिक और प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से पढ़ा, और हमने थर्ड रिव्यू किया IPv4 एड्रेसिंग का। लास्ट वीडियोस में हमने रिजर्व्ड IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से पढ़ा और वाइल्ड कार्ड मास्क के हवाले से पढ़ा। अब इसके बाद हम ये 4th रिव्यू कर रहे हैं, चौथा रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें हम इन चीज़ों को एक बार देखेंगे कि ये चीज़ें जो है हमने बनाई हैं इनका एक हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट रिव्यू किया था क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसिंग का। आपको याद होगा हमने ये एक टेबल बनाया था जिसमें हमने फिक्स्ड बिट्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने रेंज के बारे में डिस्कस किया था, हमने ये यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए जो फिक्स क्लास की हुई है इसके हवाले से डिस्कस किया था, हमने इसकी रेंज, स्टार्ट IP और एंड IP के हवाले से पढ़ा था। फर्स्ट रिव्यू का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप दोबारा देखना चाहें तो। देन हमने सेकेंड रिव्यू किया IPv4 एड्रेसिंग का। हमने एक बार से दोबारा इन 5 क्लासेस की रिजर्वेशन देखी, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए जो फिक्स हैं क्लासेस उनको डिस्कस किया। हमने फिक्स्ड बिट्स देखी, इनमें कौन कौन सी बिट्स फिक्स की गई हैं। हमने रेंज के हवाले से डिस्कस किया कि क्या रेंज है जो हमने फिक्स की है। हमने स्टार्ट IP और एंड IP के हवाले से डिस्कस किया। हमने नेट ID, होस्ट ID के बारे में पढ़ा कि इनका नेट ID क्या है, होस्ट ID क्या है। हमने टोटल नेटवर्क्स देखे, इनमें कितने हैं, और हर नेटवर्क में टोटल होस्ट कितने हैं हमने वो देखे। हमने CIDR नोटेशन जो स्लैश की टर्मिनोलॉजी थी हमने उसके हवाले से डिस्कस किया कि क्लास A, B और C के लिए वो क्या नोटेशन बनती है। और हमने डिफॉल्ट सबनेट मास्क के हवाले से डिस्कस किया सेकंड रिव्यू में कि क्लास A, B और C का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। देन हमने थर्ड रिव्यू किया, और थर्ड रिव्यू में हमने उन चीज़ों के साथ साथ प्राइवेट और इनकी रेंज और इसमें जो प्राइवेट होस्ट हैं उनके हवाले से डिस्कस किया कि क्लास A, B और C में हमने प्राइवेट सबनेट या प्राइवेट नेटवर्क कौन सा रिजर्व किया है जिसे हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ करेंगे। हमने उसकी रेंज को डिस्कस किया, और हमने उसमें टोटल होस्ट देखे कि हमारे पास कितने होंगे। इस वीडियो में हम 4th रिव्यू कर रहे हैं IPv4 एड्रेसिंग का। इससे पहले हमने फर्स्ट 3 रिव्यू में रिजर्वेशन, फिक्स्ड बिट्स, रेंज, स्टार्ट IP, एंड IP, नेट ID, होस्ट ID, टोटल नेटवर्क्स, टोटल होस्ट, CIDR नोटेशन स्लैश, डिफॉल्ट सबनेट मास्क और प्राइवेट नेटवर्क के हवाले से स्टडी किया। उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, अगर आप दोबारा देखना चाहें तो। इस वीडियो में हम दोबारा से एक बार स्टार्ट करेंगे IPv4 एड्रेसिंग का रिव्यू, ताकि हमें ये एक बार से दोबारा रिवाइज हो। तो हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग में टोटल 5 क्लासेस हैं, क्लास A, B, C, D और E। हमने फर्स्ट 3 क्लासेस को यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया, क्लास D को हमने मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए, और क्लास E को हमने एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए।
हमने इन क्लासेस को बनाने के लिए इनकी कुछ बिट्स को फिक्स किया। फर्स्ट ऑक्टेट की लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को हमने फिक्स किया। क्लास ए में हमने 0 फिक्स किया फर्स्ट बिट को, क्लास बी में हमने फर्स्ट 2 बिट्स को 10 फिक्स किया, क्लास सी में हमने फर्स्ट 3 बिट्स को 110 फिक्स किया, क्लास डी में हमने फर्स्ट 4 बिट्स को 1110 फिक्स किया, क्लास ई में हमने फर्स्ट 4 बिट्स को 1111 फिक्स किया। इन बिट्स को फिक्स करने के बाद हमने इनकी रेंज बनाई। क्लास ए में हमने 0 से 127 तक रेंज बनाई। मींस हमारे पास आईपी एड्रेस की फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 127 के दरमियान कोई भी वैल्यू होगी तो वो क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा। इसी तरह क्लास बी में हमने 128 से 191 तक वैल्यू बनाई। मींस हमारे पास 128 से 191 के दरमियान कोई भी वैल्यू होगी तो वो क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। हमने क्लास सी की रेंज बनाई 192 से 223। मींस हमारे पास 192 223 यानी के दरमियान कोई भी वैल्यू होगी तो वो क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा। देन हमने क्लास डी की रेंज बनाई 224 से 239। मींस हमारे पास आईपी एड्रेस के फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 224 या 239 या इनके दरमियान कोई भी वैल्यू होगी तो वो क्लास डी का आईपी एड्रेस होगा। हमने क्लास ई की रेंज बनाई 240 से 255। मींस हमारे पास 240 या 255 या इनके दरमियान कोई भी वैल्यू अगर होगी आईपी एड्रेस के फर्स्ट ऑक्टेट में तो हमारे पास क्लास ई का आईपी एड्रेस होगा। हमने इनके स्टार्ट आईपी और एंड आईपी के हवाले से डिस्कस किया। हमने देखा कि हमारे पास एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं तो डेसिमल फॉर्म में उसकी मिनिमम वैल्यू 0 बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू 255 बनेगी। तो हमारे पास क्लास ए की रेंज बनेगी 0.0.0.0 से 127.255.255.255। क्लास बी की रेंज बनेगी 128.0.0.0 से 191.255.255.255। क्लास सी की रेंज बनेगी 192.0.0.0 से 223.255.255.255। क्लास डी की रेंज बनी हमारे पास 224.0.0.0 से 239.255.255.255। और क्लास ई की रेंज हमने बनाई 240.0.0.0 से 255.255.255.255। हमने नेट आईडी के हवाले से डिस्कस किया कि हमारे पास क्लास ए का नेट आईडी 8, क्लास बी का नेट आईडी 16, क्लास सी का नेट आईडी 24 बिट्स। और नेट आईडी क्या था? हमारी वो बिट्स जिन्हें हमने नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स कर दिया है वो हमारे पास नेट आईडी होंगी, और रिमेनिंग बिट्स हमारे पास होस्ट आईडी होंगी। तो हमारे पास होस्ट आईडी 24 होगा क्लास ए का, क्लास बी के लिए 16, क्लास सी के लिए 8। हमने टोटल नेटवर्क्स बनाए। हमारे पास अगर नेट आईडी यानी कि नंबर ऑफ बिट्स नेटवर्क पोर्शन के लिए जो फिक्स हैं वो 8 हैं तो 2⁻8 नेटवर्क होंगे। लेकिन हमने देखा क्लास ए में हमने एक बिट को ऑलरेडी फिक्स किया है 0। फर्स्ट बिट को हमने 0 फिक्स किया तो ये बिट हम यूज नहीं कर सकते, तो 8 में से एक बिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 बिट्स बचेंगे। तो 2⁻7 टोटल नेटवर्क्स होंगे क्लास ए में। क्लास बी में हमारे पास नेट आईडी 16 है तो 2⁻16 आईपी एड्रेसेस होने चाहिए, यानी कि नेटवर्क्स होने चाहिए। 2⁻16 नेटवर्क्स होने चाहिए क्लास बी में। लेकिन हमने फर्स्ट 2 बिट्स को 10 फिक्स किया था, यानी कि 2 बिट्स हमने क्लास को बनाने के लिए फिक्स की, तो इन बिट्स को हम यूज नहीं करेंगे। तो 16 में से 2 माइनस कर दें तो 14 बचता है। तो 2⁻14 हमारे पास नेटवर्क्स होंगे क्लास बी में। और ये जो नेटवर्क्स हैं ये हम किसी कंपनी को या किसी क्लाइंट को, किसी होस्ट को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। क्लास सी में हमारे पास नेट आईडी 24 है तो 2⁻24 नेटवर्क्स होने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि हमने 3 बिट्स को ऑलरेडी फिक्स किया था तो 24 में से ये 3 माइनस कर देंगे, हमारे पास 2⁻21 टोटल नेटवर्क्स होंगे। देन हमने इनके टोटल होस्ट देखे, और ये टोटल होस्ट पर नेटवर्क हैं। मींस अगर हम क्लास ए के किसी एक नेटवर्क को लें तो उसमें 2⁻24 होस्ट होंगे। क्लास बी के किसी एक नेटवर्क में 2⁻16 टोटल होस्ट होंगे। क्लास सी के एक नेटवर्क में 2⁻8 होस्ट होंगे। हमने इनकी CIDR नोटेशन स्लैश के हवाले से डिस्कस किया कि हमारी वो बिट्स जो नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स हैं, जिसे हम नेट आईडी कहते हैं, उसे हम स्लैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं CIDR नोटेशन में। तो क्लास ए, बी और सी की हमारे पास
डिफॉल्ट CIDR नोटेशन /8 क्लास A के लिए, /16 क्लास B के लिए और /24 क्लास C के लिए। और इनका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या बना 255.0.0.0। हमने नेट आईडी हमारा 8 था, तो हमने फर्स्ट 8 बिट्स को वंस कर देना है और होस्ट पोर्शन की बिट्स जो 24 है उनको जीरोस कर देना है, तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में सबनेट मास्क बनेगा। क्लास B के लिए हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क बना 255.255.0.0। क्लास C के लिए हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क बना 255.255.255.0। देन हमने प्राइवेट नेटवर्क इसमें डिफाइन किया क्लास A, B और C में। क्लास A में हमने 10.0.0.0/8 को हमने प्राइवेट सबनेट के तौर पे फिक्स कर दिया, जिसकी रेंज बनी थी 10.0.0.0 से 10.255.255.255, जिसमें हमारे पास टोटल 2⁻24 IP एड्रेसेस या होस्ट होंगे। क्लास B के लिए हमने 172.16.0.0/12 इस पूल को फिक्स कर दिया प्राइवेट के लिए, जिसकी रेंज हमारे पास बनी 172.16.0.0 से 172.31.255.255। 12 बिट्स नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स है, तो 32 - 12 20 बिट्स हमारे पास होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स होंगी, तो हमारे पास 2⁻20 टोटल होस्ट होंगे इस प्राइवेट नेटवर्क में। क्लास C में हमने 192.168.0.0/16 इस पूल को फिक्स कर दिया प्राइवेट के लिए, जिसकी रेंज हमारे पास बनी 192.168.0.0 से 192.168.255.255। और हमने हमारा नेट आईडी चूंकि 16 है, तो 32 - 16 हमारे पास होस्ट आईडी भी 16 होगा, तो 2⁻16 हमारे पास टोटल होस्ट या टोटल IP एड्रेसेस होंगे इस नेटवर्क में। देन हमने वाइल्ड कार्ड मास्क के हवाले से डिस्कस किया, जिसे वाइल्ड कार्ड भी कहा जाता है या वाइल्ड मास्क भी कहा जाता है और वाइल्ड कार्ड मास्क भी कहा जाता है। हमने देखा कि ये सबनेट मास्क का टोटली रिवर्स है। सबनेट मास्क की बिट अगर 0 है तो हम वाइल्ड कार्ड मास्क में उसको 1 कर देंगे, और सबनेट मास्क की बिट अगर 1 है तो हम वाइल्ड कार्ड मास्क में उसको 0 कर देंगे, यानी कि 1 को 0 और 0 को 1 उलट कर देंगे। तो डेसिमल फॉर्म में हमने देखा कि अगर हमारे पास वैल्यू 255 होगी तो हम उसे 0 कर देंगे, और अगर 0 होगी तो उसे 255 कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास वाइल्ड कार्ड मास्क बना क्लास A का 0.255.255.255, क्लास B के लिए 0.0.255.255, क्लास C के लिए 0.0.0.255। हमने टोटल सबनेट मास्क का उलट कर दिया। जब हम कुछ राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कुछ खास जगह पे हम देखेंगे कि वहां पे ये वाइल्ड कार्ड मास्क की वैल्यू यूज होती है, तब हम इसे यूज करेंगे। इसलिए हम इस वाइल्ड कार्ड मास्क को IPv4 एड्रेसिंग में स्टडी कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है। देन हमने कुछ IP एड्रेसेस को फिक्स कर दिया, रिजर्व कर दिया कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, जिसे हम अपनी कम्युनिकेशन में यूज नहीं करते। तो क्लास A में हमने देखा कि हमने फर्स्ट IP एड्रेस का जो सबनेट है 0.0.0.0/8, इसको हमने फिक्स कर दिया स्पेशल पर्पस के लिए, इसे हम यूज नहीं करते अपनी कम्युनिकेशन में। इसी तरह हमने क्लास A में ही 127.0.0.0/8 इस पूल को हम लूप बैक IP एड्रेसेस भी कहते हैं, तो इसे हमने लूप बैक IP एड्रेसेस के तौर पे यूज किया। लोकल होस्ट हमने एग्जांपल देखी थी कि हमने पिंग लोकल होस्ट किया तो हमें 127.0.0.1 से रिप्लाई आया था। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये रेंज हमने क्लास A में फिक्स की कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, जिसे हमने वेल नोन रिजर्व्ड IP एड्रेसेस भी कहा था। क्लास B में हमारे पास जो पूल हमने फिक्स किया वो है 169.254.0.0/16। इस पूल को आपको याद होगा हमने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिजर्व करवा दिया था अपीपा के लिए, और अपीपा क्या था? ऑटोमेटिकली प्राइवेट IP एड्रेसिंग। हमारे वो IP एड्रेसेस
ये हमारे वो आईपी एड्रेसेस हैं जो हमारे सिस्टम को, हमारी विंडोज मशीन को ऑटोमेटिकली असाइन होते हैं जब DHCP के थ्रू हमारे सिस्टम को आईपी एड्रेस नहीं मिलता, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप को एक आईपी असाइन कर लेती है, अपीपा जिसे कहा जाता है, और ये वो रेंज है। देन हमने क्लास सी में 192.0.0.0/24 इस पूल को फिक्स कर दिया स्पेशल पर्पस के लिए, जिसे हमने देखा था कि ये IETF ने फिक्स किया हुआ है एलोकेशन के लिए, प्रोटोकॉल के लिए रिजर्व किया हुआ है इसे IETF ने। इसी तरह हमने क्लास ई में देखा 255.255.255.255/32, ये जो लास्ट आईपी एड्रेस है इसे हमने लिमिटेड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस का नाम दिया। ये भी रिजर्व है जिसे हम अपनी कम्युनिकेशन में यूज नहीं करते। तो ये हमने फोर्थ रिव्यू किया IPv4 एड्रेसिंग का। इन चीज़ों का हमें ज़बानी पता होना चाहिए, इनका आइडिया होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें, इनको आप बार बार स्टडी कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोज़ को देख सकते हैं, लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।